दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप मुझे बहुत लंबे समय से देखते हैं तो आपने देखा होगा मैंने बच्चों वाले वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हैं जहाँ पे सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मेरे पास एक पेशेंट था, उसके गले में दोनों तरफ सर्वाइकल लिम्फ नोड थी। उसकी जो पहली पिक्चर है वो मैं आपके सामने लगाता हूँ। दोनों तरफ नोड्स थी, साथ में कान के पीछे भी काफी ज्यादा हार्ड जैसे स्टोनी हार्डनेस होती है, मतलब बोन की ही वो ग्रोथ थी और सर के पीछे भी थी। तो आप देखेंगे दोनों तरफ की पिक्चर मैंने आपके सामने लगाई है, इसको मैंने सर्किल भी किया हुआ है। पेशेंट को मेडिसिन दी गई है और पेशेंट का मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप जो सेकंड वाली पिक्चर भी आप देख सकते हैं, तो ये सारा आप देखेंगे थोड़ा वो डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है इन पिक्चरों में। इधर आओ। आप बताओ, हाथ रख के पहले। अच्छा, पहले इधर वाली देख लेते हैं ना। ऐसे करो, ऐसे। रह रही है थोड़ी, 5-10% रह रही है अभी। इधर वाली और दिखाओ बेटा। ठीक है, ये भी कम हुई है। ये रह रही है अभी। ये खान की दो रही ये हाँ, ये भी ढीली हो गई है। पहले तो बहुत हार्ड हो रही थी, ये टाइट थी ना पहले ये। ठीक है, इनकी मम्मी सिर में ही तो बता लगभग रही। मेरे अकॉर्डिंगली जो पेशेंट है अब वो लगभग 80% ठीक है, 80% पेशेंट अब ठीक है। उसकी जो गांठें काफी हार्ड थी पहले, बड़ी बड़ी थी, दूर से ही दिख रही थी। अब पेशेंट को हम दूर से देखते हैं तो उसके ऐसे गांठें नहीं दिखती हैं। कोई जानने वाला व्यक्ति है जिसको पता था कि हाँ भाई बच्चे को गांठ थी, तो उसी को पता लगेगा। अदरवाइज कोई नया व्यक्ति देखेगा तो उसको गांठें पता नहीं लगेंगी। तो इन चीजों से पता लगता है कि हाँ भाई काफी अच्छी डिसॉल्व हो गई है होम्योपैथी ट्रीटमेंट से। अब ऐसा नहीं कि पेशेंट मैंने 10 दिन में 5 दिन में ठीक किया, इसको ठीक करने में मुझे काफी समय लगा। 15-15 दिन की मेडिसिन मैंने इनको 3 बार दी है, तो 3 बार की मेडिसिन के बाद की पिक्चर्स हैं जो मैंने आपके सामने लगाई है। जो वीडियो है वो मैंने आपके सामने लगाया है। तो 80% ठीक हो गई है। अब इसमें मैंने उसको भी परहेज बताया था। वो एक तो वो बाहर की चीजें ज्यादा खाता था बच्चा, खटाई मिठाई के लिए मना की थी, बाहर के लेस टॉफी कुरकुरे चॉकलेट इन सारी चीजों के लिए मना की थी। चावल वगैरह को तो देखिए मैंने बोला हुआ था कि भाई बच्चा तो वो तो खाएगा, इसका ऐसा कोई खास परहेज हम नहीं करवा सकते बच्चे का। खट्टे में जैसे नींबू है या अचार है उसको भी मैंने मना की थी। तो कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी से इतना समय लगता है इतनी कंडीशन को ठीक करने में। किसी किसी पेशेंट में अच्छा जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है, कुछ पेशेंट जो है पहली ही बार की मेडिसिन में ठीक हो जाते हैं। एक पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी थी तो 10 दिन की मेडिसिन में उसको काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे, इसी तरह वाले रिजल्ट मिले थे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम किसी पेशेंट को ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आपको पूरे 1 महीने ट्रीटमेंट करना, आप 100% ठीक हो जाओगे, या 2 महीने आपको ट्रीटमेंट लेना, 100% ठीक हो जाओगे। पेशेंट टू पेशेंट ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बाकी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वाइकल लिम्फ नोड आप चाहें कि भाई बिल्कुल जीरो हो जाए, बिल्कुल ना दिखे, टच करने में भी हमें महसूस ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी रहेंगी, 5-10% वो आप देखेंगे बच्चे को टच करके तो वो रहेंगी। प्रॉब्लम तब होती जब ये काफी बड़ी हो जाए, छूने में दर्द करें, हार्ड हो जाए, बार बार बच्चों को फीवर आए। तो ये केस शो करने का मतलब ये है कि इन्होंने भी पहले लगभग 2-3 महीने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाई, तब उन्होंने टीबी की जांच के लिए लिखा, बायोप्सी के लिए लिखा, तब ये पेशेंट मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब उन्होंने तो ये बोल दिया कि आप जो है इसकी जांच करा लीजिए, सुई वाली एक जांच होगी। मैं समझ गया वो बायोप्सी के लिए या फिर इसी के लिए बोलने होंगे। तो तब ये पेशेंट मेरे पास आए। तो ये चीजें ठीक हो जाती हैं। बच्चों के मामले में भी होम्योपैथी काफी अच्छी काम करती है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है पेशेंट को। बाकी ये कोई ऐसी डरने वाली बीमारी नहीं है कि आप डर जाएं कि भाई हमारे बच्चे को टीबी ना हो गई हो, कोई खतरनाक कैंसर की गांठ ना हो गई हो। तो बहुत स्पष्ट भाषा में मैंने आपको समझाया कि भाई सिंपल गांठें होती हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं जो कि बॉडी में कई बार इन्फेक्शन रुक जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें ये बढ़ जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में टॉन्सिल्स ग्लैंड होती है अंदर, जो कि हमारी इम्यूनिटी को शो करती है। जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है तो बच्चों के गले के अंदर टॉन्सिल्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसका ये इस तरीके से सॉल्यूशन। अभी बच्चा ट्रीटमेंट में है, अगर थोड़ा बहुत आराम लगेगा तो आगे और आराम लगेगा तो मैं आपको जरूर इसको मैं दिखाऊंगा जो थोड़ी बहुत परेशानी रह गई है। बाकी अब आप सोचेंगे यार हम भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरी 2-3 चीजें आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो भी आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास आप अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर ढूंढिए, उनके पास जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। अब ऐसा नहीं कि 5 दिन ट्रीटमेंट लीजिए, आराम नहीं लग रहा छोड़ दें। 2-3 महीने जितना डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट बताएं उतना आप ट्रीटमेंट लीजिए, वो सबसे बेहतर है। सेकंड, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो मैं कई बार अपना एड्रेस बता चुका हूँ। आप गूगल पे सर्च करेंगे आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर तरुण चौहान गजरोला, तो आपको विद मैप आपको मिल जाएगा कि
कितनी डिस्टेंस है जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का हूँ और गजरोला एक जगह पड़ती है जो कि मुरादाबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और यूपी में ये जगह पड़ती है। ठीक है, तो आप आके मिल सकते हैं। अगर आप आसपास के हैं तो आपको मोस्ट वेलकम है, आप बच्चों को दिखा के मेडिसिन ले सकते हैं। अब मेरे से अगर आप बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है जो कि पेड है। आप जानते हैं भाई, पेड करना पड़ता है क्योंकि फ्री में मैं नहीं कर सकता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स की कॉल आएगी पूरे दिन, तो मैं वीडियो भी बनाऊँ, पेशेंट भी देखूँ, फैमिली भी देखूँ, स्कूल भी जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो पेड है। तो जिन व्यक्ति को बात करनी है भाई, वो कंसल्ट करने के लिए आप तैयार रहिए और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और बेटर ऑप्शन है कि खुद से मेडिसिन मत लीजिए, आसपास जो होम्योपैथी डॉक्टर है उनसे भी आप मिल सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे से ही आगे ट्रीटमेंट लीजिए, मैं ही इस तरह वाले केस ठीक करता हूँ। 10 में से 6-7 केस इस तरह वाले ठीक हो जाते हैं आसानी से। ये वीडियो था आपको डराने के लिए नहीं था, केवल एक संभावना दिखाने के लिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि हमारा जो है बच्चा भी 4 महीने का है, 5 महीने का है और वो यूट्यूब पे मेडिसिन पूछते हैं। मैं उनको भी मना करता हूँ, भाई छोटा बच्चा है, थोड़ी तो आप उसकी वैल्यू रखिए, उसको आप ऐसे मेडिसिन मत दीजिए किसी के बताने पे या कुछ लगाइए मत उसके ऊपर। ठीक है? इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे लोगों का होम्योपैथी फेथ बढ़े और जिनके घर में बच्चे आप उनको तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।